हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्क्विड गेम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह ढेर सारे वीडियोस रोज़ लाती रहूँगी। एपिसोड नंबर 1 के हम स्टार्टिंग में देखते हैं किहुन नाम के आदमी को, जो कि अपनी मॉम के साथ में रहता है। आज के दिन किहुन की बेटी का बर्थडे होता है और उसकी मदर उसको कुछ पैसे देती है ताकि किहुन अपनी बेटी खाए उनको डिनर पे लेके जाए। किहुन अपनी माँ से कहता है कि उसे कुछ और पैसे चाहिए क्योंकि वो उसे कुछ प्रेजेंट दे पाए, और उसकी मदर उसको थोड़े से पैसे और दे देती है। अब यहाँ पर किहुन के बारे में बात करें तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और उसका 3 साल पहले डाइवोर्स हो चुका था उसकी वाइफ के साथ, जिसका असल रीजन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही थी। किहुन की मदर, जो कि घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचा करती है, वो अब चली जाती है। अब उनके जाने के बाद में किहुन उसका चुपके से एटीएम कार्ड निकाल लेता है और वहाँ से भी चला जाता है। किहुन यहाँ उसके एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी मदर ने पिन चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे वो अपनी बेटी का बर्थ रेट डालता है, जो कि लकी निकलता है, और वो पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद वो जुआ खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ सबसे पहले वो सारे के सारे पैसे हार जाता है। जिसके बाद में वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है, जो कि लगभग 2,80,000 इंडियन रुपीस में है। किहुन इस चीज से बहुत खुश हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को 10,000 वॉन का टिप देकर वहाँ से चला जाता है। बाहर किहुन को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उससे पैसे वसूलने आए थे, और किहुन उनसे बचकर भागता है, जहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है और बाथरूम में जाके छुप जाता है। और इस लड़की को ध्यान रखना आगे काम आएगा। अब कुछ गुंडे और उसका बॉस किहुन के पास आते हैं और किहुन बोलता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, ये ले लीजिए। और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पैसे नहीं होते, और फिर उसे याद आता है कि जो लड़की से वो बाहर टकराया था उसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। वो आदमी किहुन को मारता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिसपे किहुन उसे 1 और महीने का टाइम मांगता है, जिसपे वो आदमी मान जाता है और किहुन से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें वो अगर अपने पैसे नहीं दे पाया तो उसके बॉडी पार्ट्स बेचकर वो अपने पैसे वसूल लेगा। वो आदमी अब वहाँ से चला जाता है और किहुन वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने 10,000 वॉन मांग लेता है, जो कि उसने उसे कुछ टाइम पहले ही 10,000 वॉन का टिप दिया था, एज उस बेटी को उसे गिफ्ट देना था और डिनर करवाना था। किहुन अब टॉय शॉप में जाकर टॉयज को जीतने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा की तरह हार रहा था। और तब एक छोटा सा लड़का उसके पास में आता है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसपे किहुन अग्री हो जाता है। अब वो लड़का ट्राई करते हुए एक गिफ्ट को जीत लेता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब किहुन अपनी बेटी को डिनर पे लेके आया है, जहाँ पे वो अपने डैड को बताती है कि उसके स्टेप डैड उसको एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेके गए थे, पर उसको किहुन के साथ में ही अच्छा लगता है। लेकिन उसे ये फास्ट फूड खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी मदर उसको ये सब खाने नहीं देती। किहुन उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि असल में एक पिस्टल सिगरेट लाइटर था, और उसने यही टॉय शॉप में जीता था, जिससे वो थोड़ी दुखी होती है, लेकिन वो अपने पापा के साथ में बहुत खुश थी। किहुन उसे कहता है कि अगले साल वो उसे इससे भी अच्छा गिफ्ट देगा, और वो उसका प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो स्मोकिंग छोड़ देगा। रात के वक्त किहुन अपनी बेटी को अपने घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसे एक्स वाइफ उसे कुछ खास पसंद नहीं थी। घर जाते वक्त मेट्रो स्टेशन पे किहुन परेशान स्टेशन पे बैठा होता है कि तभी उसके पास में एक सेल्समैन आता है। अब वो किहुन को एक गेम खेलने के लिए बोलता है, जिसमें उसे जीतने के बाद उसे 10,000 वॉन्स मिलेंगे। किहुन उस गेम से अग्री हो जाता है और वो दोनों ही गेम खेलेंगे, जिसमें दोनों के पास एक एक कार्ड्स होते हैं, और एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे मारने पर जिसका भी कार्ड फ्लिप होता है वो जीत जाएगा, और अगर वो कार्ड बाय चांस फ्लिप नहीं होता तो सामने वाला हार जाएगा। अब किहुन बार बार ट्राई करता है, जहाँ पर वो हार जाता है, जहाँ पेनल्टी के तौर पर सिर्फ उसे एक स्लैप मिलता है। शुरू में तो स्लैप्स काफी कम लग रहे थे, लेकिन बार बार फेल होने पे उसे बहुत बार स्लैप्स खाने पड़ते हैं और उससे वो बहुत हर्ट होता है। अब फाइनली किहुन जीत जाता है। वो सेल्समैन उसके बेट के हिसाब उसको 10,000 वॉन दे देता है। ये गेम थोड़ी देर और चलता है। अब यहाँ पे फाइनली किहुन 1 लाख वॉन जीत जाता है। वो सेल्समैन किहुन से कहता है कि तुम इसे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो कुछ और गेम्स को खेलकर, जिसपे किहुन मना कर देता है कि उसे इतनी भी कुछ जरूरत नहीं है और वो पैसों के लिए ऐसे गेम्स नहीं खेलेगा। बट वो सेल्समैन उसे एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। उसका ये कहना था कि वो सब कुछ जानता है और इस गेम के अंदर काफी कम सीट बची हुई है। अब अपने घर जाते टाइम किहुन एक लेडी से मिलता है, जो कि एक उसकी मदर की फ्रेंड होती है, जिसका बेटा भी किहुन के बचपन का दोस्त था। असल में वो यहाँ पे उससे मछली लेने आया था। किहुन से बात करते हुए वो लेडी उसे ये बताती है उसका बेटा सांग ह्यून फॉरेन ट्रिप पे गया है और उसका प्रमोशन भी हो गया है और वो अपने लाइफ में अच्छा खासा कमा भी रहा है।
कीहून ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है उसको ये बात से खुशी है और सेंगयून हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और काफी ज्यादा स्मार्ट भी था। अब कीहून घर आते वक्त रास्ते में उसे एक बिल्ली को एक मछली भी देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना काइंड हार्टेड है। अब बियर पीते वक्त वो अपनी माँ को कुछ घर खर्च पैसे देता है और तभी उसकी माँ उसको ये बताती है उसकी बेटी की जो स्टेप डैड है उसे प्रमोशन मिला है और वो यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी मदर उसको कहती है कि अपनी बेटी को तुम्हें वापस लाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे दूर चली गई तो वो कभी भी कीहून से नहीं मिल पाएगी और कीहून एक टाइम पे उसके लिए एक अजनबी हो जाएगा। कीहून ये सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबल होना पड़ेगा। रात को कीहून उस सेल्समैन की बात को याद करता है और उसको दिए हुए कार्ड के नंबर पे कॉल कर देता है। कॉल पर एक आदमी कीहून से पूछता है अगर तुम्हें गेम ज्वाइन करना है तो अपना नाम और स्टेट बताना होगा। अगले सीन में हम कीहून को रोड पे खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके पास में एक कार आकर रुकती है, जिसमें ड्राइवर कीहून से पासवर्ड पूछता है, जिसका आंसर कीहून दे देता है, जो कि था रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब कीहून उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार में उसको और भी लोग मिलते हैं जो कि बेहोश हो गए थे और तभी कीहून को भी बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है। अब अगली सीन में कीहून एक बड़े से हॉल में जागता है, जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। कीहून अपने बेड से नीचे आता है और एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि लोगों को काउंट कर रहा था। तो कीहून उससे कहता है कि लोगों के एक्चुअल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो कि है 456। कीहून उस ओल्ड मैन का नंबर देखता है जो कि 001 है और कीहून का नंबर यहाँ पर 456 था, यानी कि वो एक आखिरी पार्टिसिपेंट था। अब वो ओल्ड मैन कीहून से कहता है कि वो जानता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। वो काउंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उससे ऐसा करने को कहा है ताकि उसे डिमेंशिया ना हो। कीहून उस ओल्ड मैन से कहता है कि इतनी ज्यादा उम्र में आपको इस गेम में नहीं आना चाहिए था, अपने घर पर रहना चाहिए था आपको और अपने फैमिली के साथ में आपको ही एंजॉय करना चाहिए था। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना, क्योंकि सभी की फैमिलीज खुशहाल नहीं रहती। और उसके साथ में ही वो जो ओल्ड मैन था उसको एक ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और उसके पास में टाइम भी नहीं है। दूसरी ओर हॉल में एक प्लेयर 101 दूसरे प्लेयर को परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि वो पहले उसके लिए काम किया करती थी और वो अब यहाँ पर क्या कर रही है। प्लेयर 067 बोलती है कि उसको फ्रीडम चाहिए थी और अब वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहती। प्लेयर 101 उस लड़की को बोली करता है और पीटने लग जाता है और कीहून उस लड़की को पहचान लेता है कि उस लड़की ने उसके पैसे चुराए थे, यानी कि स्टार्टिंग में कीहून से वो लड़की जहाँ टकरा गई थी। कीहून आकर उस लड़की से अपने पैसे मांगता है और प्लेयर 101 कीहून से भी बहस करने लग जाता है। बट हॉल में तभी मेन गेट ओपन हो जाता है और जिससे सभी लोग वहाँ देखने लग जाते हैं। अब मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति आते हैं और उनमें से सब एक प्लेयर सभी को वेलकम करता है। वो मास्क पहना हुआ इंसान सभी को गेम के बारे में बताता है कि उनको गेम्स खेलने हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। प्लेयर्स सब उससे सवाल करते हैं कि अब वो पैसे क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ स्क्रीन पर सबकी अलग अलग लोगों की वीडियोस प्ले होनी स्टार्ट हो जाती है। उस वीडियो में सारे ही प्लेयर्स वो सेल्समैन के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम खेल रहे थे, जो कि वो मास्क पहना हुआ पर्सन सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहता है। अब यहाँ पर मास्क पहना हुआ पर्सन एक एक करके वो प्लेयर्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि वो कौन है और उन पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, जो कि सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स थे 456 लोगों के ऊपर कुछ न कुछ कर्जा था। फाइनली वो मास्क पहना हुआ आदमी सभी को विनिंग प्राइस के अमाउंट बताता है, जो कि एक बड़ा सा कंटेनर था और उसमें भरे जाने के अमाउंट गेम खेलने के बाद बताई जाएगी, जिसके बारे में आगे और अच्छे से बताने जाने वाला है। अब वो मास्क पर्सन सभी को कहता है कि उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सभी लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ 3 ही बातें लिखी हुई होती है। पहला कि कोई भी गेम को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अगर किसी प्लेयर को गेम नहीं खेलना तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और तीसरा मेजोरिटी की बात रखी जाएगी, मतलब सभी प्लेयर्स किसी इशू पे वोट करेंगे और जहाँ पर ज्यादा वोट्स होंगे वो बात मानी जाएगी। अब यहाँ पे सभी लोगों की फोटोज को क्लिक किया जाता है और अब फाइनली गेम शुरू होता है और लोगों को एक पजल जैसे घर से होकर बड़े से ग्राउंड में पहुंचा दिया जाता है। ग्राउंड के अंदर कीहून को शॉकिंगली साहून मिलता है और कीहून उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो फॉरेन ट्रिप पर गया हुआ था।
जिस पर सांग यून कुछ खास जवाब नहीं देता। दूसरी ओर एक हम लोग कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ सभी प्लेयर्स पर नजर रखी जा रही थी। सभी पिक्चर्स को अलग अलग जगह पे रखा हुआ था और वहाँ पर एक ब्लैक कलर के मास्क में पर्सन सभी को सुपरवाइज कर रहा था। अब वो ब्लैक मास्क पर्सन एक रूम में जाता है जहाँ पर लैंडलाइन पर एक कॉल आता है जिसको वो मास्क पहना हुआ पर्सन अटेंड करता है और बोलता है कि पहला गेम शुरू हो चुका है। अब वो एक टीवी के सामने जाकर वो गेम को लाइव देखने लगता है। ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल का रोबोट रखा हुआ है और वहाँ पर गेम 1 के बारे में सबको बताया जाता है। गेम 1 का यहाँ पर नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि ये एपिसोड का भी नाम है और क्यूहन का पासवर्ड भी था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे के सारे जो गेम्स है वो कोरिया में खेले जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारी सीरीज बनाई गई हुई है। खैर, अब इस गेम के अंदर वो जो रोबोट है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट बोलेगी, जिस पे सबको रेड लाइट पर रुकना है और ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है। और ऐसे करते करते उन लोगों को टाइमर से पहले बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना होगा और वो पहला गेम जीत जाएंगे। टाइमर स्टार्ट होता है और वो गेम भी चालू हो जाता है। अब वो रोबोट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी लोग चलने लगते हैं। ये गेम सबको फन लग रहा था और वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे थे मस्ती करते हुए। अब वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी लोग रुक जाते हैं, बट एक लड़का थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और फायर की आवाज आती है, जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। अगले ग्रीन लाइट पर वो दूसरा लड़का उस लड़के को देखता है, जो कि ये देखता है कि उस लड़के को गोली लगी है और वो लड़का मर चुका है। ये देखकर वो लड़का भागने लगता है। अब तक रेड लाइट हो चुकी थी और उस लड़के को भी शूट कर दिया जाता है। ये देखकर वहाँ पर भाग दौड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों को शूट कर दिया जाता है। अब तक सब समझ गए थे कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। अब वो लोग संभल कर आगे बढ़ते हैं और गलती करने पे लोगों को शूट भी कर दिया जाता है। और उस जगह पे बहुत सारे जगह स्नाइपर्स भी लगे हुए थे। एक जगह पर क्यूहन गिरने वाला होता है, पर उसको एक दूसरा प्लेयर बचा लेता है और धीरे धीरे वो दोनों भी टाइमर को देखते हुए वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लेते हैं। टाइमर खत्म हो जाता है और ग्राउंड में बचे हुए लोगों को शूट कर दिया जाता है और एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में बाकी के बचे हुए लोग सारे प्लेयर्स अपने अपने रूम में आ जाते हैं और अब वो सब काफी ज्यादा डर गए थे, तो वो गेम छोड़ने की बात करते हैं। मास्क मैन भी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम लोग इस गेम को ऐसे नहीं छोड़ सकते और सभी लोग उस मास्क मैन के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर क्यूहन अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि एक टर्म यहाँ पर मेजोरिटी की भी थी, जहाँ सभी लोग गेम ना खेलने की वोटिंग कर सकते हैं और जहाँ पर ज्यादा वोट्स होंगे वो मेजोरिटी जीत जाएंगे कि गेम खेलना है या फिर छोड़ना है। ये सब सुनने के बाद वो मास्क मैन सभी को फर्स्ट गेम की प्राइस बताता है, एज उसके बाद वो अपना फैसला करे। अब वो कंटेनर नीचे आता है जिसके अंदर 25 बिलियन वॉन्ट्स थे। एज एक पर्सन को यहाँ पर 100 मिलियन वॉन्ट्स मिलेंगे और मास्क मैन ये बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो ये अमाउंट मरने वालों की फैमिली को दे दिया जाएगा। तो अगर ये लोग कंटिन्यू करते हैं तो जो लास्ट पर्सन जो विनर होगा उसे वो फाइनल अमाउंट मिल जाएंगे, 45 मिलियन वॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको मैं ये इंडियन रुपीस में बताऊँ तो 281 करोड़ रुपीस। जी हाँ, अब ऑब्वियसली पैसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं और अब वोटिंग शुरू होती है, जहाँ पर गेम छोड़ने के लिए वोट करता है। अब कुछ लोग गेम में रहने के लिए भी वोट करते हैं क्योंकि प्राइस मनी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लास्ट में वोटिंग सेम हो जाता है और वो जो ओल्ड मैन लास्ट में वही बचता है, जो कि ऑब्वियसली लास्ट में गेम छोड़ने के लिए मान जाता है। और यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो गेम छोड़ने के लिए थी। वो मास्क मैन बोलता है जिसको आखिरी चांस चाहिए उसे मिल जाएगा और बाकी के लोग जा सकते हैं। अब सब लोग को वहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से उन लोगों को पिकअप किया गया था और क्यूहन उस जेब कतरी लड़की के साथ में ही था। वो उससे अपने पैसे मांगता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मतलब बताओ 2,80,000 रुपीस लेके भाग गई। सांगयू को यहाँ दूसरे प्लेयर 199 प्लेयर के साथ में यहाँ ड्रॉप किया गया था, जिसका रियल नेम अली होता है। अली यहाँ सांगू से फ़ोन मांगता है ताकि वो एक कॉल कर सके, लेकिन सांगू का फ़ोन यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, तो पास की ही शॉप से वो एक पावर बैंक लेकर अपना फ़ोन चार्ज करता है। अली यहाँ पर कॉल कर लेता है और सांगू से उसके घर के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पे सांगू कहता है यहाँ से अली का घर तो बहुत ही दूर है। और ये सुनकर सांगू उसको बस के लिए कुछ किराया दे देता है, क्योंकि अली के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और अली सांगू को थैंक यू बोलकर वहाँ से भी चला जाता है। अब अगली सीन में क्यूहन पुलिस स्टेशन जाकर गेम के बारे में सबको बता रहा होता है पुलिस स्टेशन में।
जहाँ पर पुलिस वालों को उसके बात पर भरोसा ही नहीं होता और उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं। किहुन यहाँ पर वो सेल्समैन के दिए हुए कार्ड पे कॉल भी करवाता है पर कोई कॉल नहीं लगता। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव वो भी किहुन को देख रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर से किहुन के बारे में पूछता है और वो ये बताता है कि वो कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वो भी किसी गेम को लेकर शायद से वो ड्रंक है। कुछ ही देर में किहुन सांगुन से मिलता है जो कि टाउन में ही था पर अपने घर नहीं जाता। किहुन से बात करते हुए सांगुन बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है जो कि है 6 मिलियन वॉन। ये सुनकर किहुन भी शॉक्ड हो जाता है और सांगुन कहता है कि उसने ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लगा दिए थे जो कि सारे के सारे डूब गए और वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। यानी कि जो फॉरेन में जाने की बात थी वो उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। किहुन एक हॉस्पिटल से आता है जिसको जाने पर पता चलता है कि उसकी माँ को डायबिटीज है और उनके पैर में घाव भी है जो कि डायबिटीज की वजह से बढ़ रहा है और उनकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी जिसमें उनका पैर भी अलग करना पड़ेगा। किहुन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसकी माँ उसके घर जाने को कहती है। किहुन बोलता है कि उसका वो इलाज कराएगा जिस पर उसकी माँ बोलती है कि इस पे बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा और वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। और यहाँ पर किहुन को भी दुख होता है कि एज उसकी माँ के इलाज के लिए वो पैसे नहीं ला पा रहा है। अब दूसरे सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो अपने वो मदर से बात कर रहा था कि अपने भाई को वो ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसे वो कैसे भी करके ढूंढ लेगा। असल में डिटेक्टिव का भाई बहुत टाइम से गायब था और वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव अपने भाई के पुराने हॉस्टल में जाता है जहाँ पर उसको एक कार्ड मिलता है और वो कार्ड किहुन के गेम से बिल्कुल मिलता जुलता था जो कि डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था। अगले सीन डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर किहुन का एड्रेस भी लेता है ताकि उसको अपने भाई के लिए लीड मिल सके। हम अब प्लेयर 067 को देखते हैं जो कि अपने भाई चोई से मिलने ऑर्फनेज आई हुई थी। यानी वो यही लड़की है जो किहुन से टकराई थी जिसने उसके पैसे चुराए थे। चोई अपने बहन से बोलता है कि उसको उसके पेरेंट्स की बहुत याद आती है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, जिस पर वो कहती है कि वो बहुत ही जल्द उसको अपने साथ अपने घर ले जाएगी। चोई ये सब सुनकर रोने लग जाता है और उसकी बहन भी इमोशनल हो जाती है और उसको दिलासा देने लगती है। अगले सीन में हम अली को देखते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर आया हुआ था और उसके बॉस से सैलरी मांग रहा था बची हुई, लेकिन उसका बॉस लालची था। उसके पास पैसा होने के बावजूद भी वो पैसा देने से मना कर देता है। अली और उसके बीच में बहस करने की वजह से उसके बॉस का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और इसका फायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली अपने घर आके अपने वाइफ से बोलता है कि वो ये पैसे ले ले और अपने घर चले जाए और अली कुछ दिन बाद अपने घर आ जाएगा। इस पर पहले तो उसकी वाइफ नहीं मानती पर अली उसको समझा लेता है। अब अगले सीन में हम सांगो को देखते हैं उसकी मदर से बात करते हुए जो कि उसके घर के आसपास ही छुपकर उनसे बात कर रहा था, बट वो उनको कुछ भी नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है और वो अभी फॉरेन में ही है। कुछ ही देर में सांगो की मदर एक कस्टमर से सांगो के बारे में बात करती है। सांगो के बारे में बात करते हुए उसकी तारीफ कर रही थी पर कुछ ही देर के बाद पुलिस आती है जो सांगो को ढूंढ रही थी एज उसने लोन नहीं चुकाया था और उसने लोन का गारंटर उसकी मॉम और उसके शॉप को बना दिया था और पुलिस सांगो की मॉम को कुछ ही टाइम का मोहलत देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर सांगो अपने होटल रूम में बहुत ही टेंशन में था और उसको गेम की तरफ से इनविटेशन फिर से आता है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो आ सकता है। वहाँ दूसरी तरफ किहुन भी अपने एक दूसरे फ्रेंड से एक हेल्प मांगता है बट उसका दोस्त उसको पैसे देने से मना कर देता है। अब किहुन एक बार में बियर पीने जाता है जहाँ पे प्लेयर 001 ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो दोनों बात करने लगते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि वो पास में ही किसी दोस्त के घर आया हुआ था और वो आगे बोलता है कि वो गेम में वापस जाना चाहता है। गेम में वापस जाने का किहुन सुनकर उसको मना करता है पर ओल्ड मैन कहता है कि बाहरी दुनिया कुछ ज्यादा ही खराब है एज कम्पेयर टू द गेम। अगले सीन में हम प्लेयर 101 को देखते हैं जो अपने साथी के साथ कुछ प्लान बनाता है कि वो स्क्विड गेम को लूट लेगा, पर उसके नीचे काम करने वालों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि उसको मार देंगे और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो प्लेयर 101 खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर किहुन अपने एक्स वाइफ के घर जाता है कुछ पैसे लेने बट उसकी वाइफ उसको मना कर देती है और बोलती है कि उसके पास में देने के लिए उसे कुछ भी नहीं है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेसिकली वो अपनी लड़की को अपने साथ ही रखना चाहती थी और यहाँ पे अब उसका हस्बैंड और उसके बच्चे भी घर आ जाते हैं और वो किहुन को घर से बाहर भगा देती है। बाहर किहुन के पास उसका एक्स वाइफ का हस्बैंड आता है और जो कि किहुन को पैसे ऑफर करता है बट उसके बदले में उसकी बेटी से उससे कभी मिलने दिया नहीं जाएगा।
जिस पर क्यून गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और पैसे नहीं लेता, यानी कि क्यून उसकी बेटी से वाकई में प्यार करता है और वो पैसा बस अपनी बेटी के लिए कमाना चाहता है। क्यून अपने घर जाता है जहाँ पर उसको डिटेक्टिव मिलता है और डिटेक्टिव क्यून से गेम के बारे में पूछ रहा था, जिस पर क्यून बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और उसने नशे में सब कुछ बोला था। डिटेक्टिव उसे अपने भाई को ढूंढने वाली बात भी बताता है और जिसे सुनकर क्यून कुछ भी नहीं कहता और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसको उसके घर के गेट पर एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, वो गेम वाला, और अगर वो वापस आना चाहता है तो वो मेंशन जगह पर आ जाए। अगले सीन में क्यून, सांगू, प्लेयर 101, प्लेयर 067 और काफी लोग गेम में रिटर्न होने के लिए जाते हैं और कार्स आकर उन सभी को ले जाने लगती है, जहाँ क्यून का पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी उनके पीछे चला जाता है। यहाँ एक कार में प्लेयर 067 खुद को बेहोश होने से बचा लेती है अपने फेस को कवर करके, और एपिसोड 2 का यहीं पर अंत होता है। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में सभी को कार से स्क्विड गेम के बेस पर ले जाया जाता है, जो कि एक आइलैंड होता है। डिटेक्टिव भी उनके साथ पीछा करते हुए आ जाता है और वो एक स्क्विड गेम के वर्कर को मार और उसको अपना कपड़ा पहनाकर अपनी आईडी उसके पॉकेट में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। अंदर सभी प्लेयर्स को स्टाफ रेडी करते हुए उनके कपड़े चेंज कर रहा होता है। अब अंदर जब कपड़े चेंज किए जा रहे थे, जो कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो एक नाइफ छुपाकर अपने साथ में लेकर आई हुई होती है। अब जब सबको होश आता है तो सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं और आपस में टीम बनाने लगते हैं। क्यून ओल्ड मैन से मिलता है और बोलता है कि सिर्फ क्यून के बोलने से ही वो ओल्ड मैन वापस आया है। यहाँ पर अली और सांगू भी क्यून के साथ में थे और ये लोग आपस में टीम बनाने का काम कर रहे थे। वही दूसरी ओर ब्लैक मास्क मैन, जिसको फ्रंट मैन कहा जाता है, वो अपने स्टाफ से कहता है कि जो भी प्लेयर रिजॉइन नहीं हुए हैं उन पर भी नजर रखी जाए। अब कुछ देर बाद सभी को मिल्क दिया जाता है और सभी ये सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ओल्ड मैन ये बोलता है कि ये जो भी गेम्स है वो सारे गेम इसने बचपन में खेले हुए हैं। क्यून भी अग्री करता है और कुछ गेम्स के नाम वो भी बताता है। अली ये बोलता है कि उसको ये गेम का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिस पर क्यून उसको बताता है कि वो अली को सिखा देगा। रात को सब लोग सो जाते हैं और एक प्लेयर वॉशरूम जाती है, जहाँ पहले तो उसको मास्क मैन मना कर देता है, बट बाद में वो उसको जाने देता है और उसके साथ प्लेयर 067 भी आती है। अब वो प्लेयर स्मोक करने लगती है और प्लेयर 067 उसके साथ सेम बाथरूम में आ जाती है और अब वो दोनों एसी डक से आगे के रूम्स को चेक करती है कि उसमें क्या होता है। तो उनको दिखाई देता है जहाँ ढेर सारे शुगर्स को मेल्ट किया जा रहा था, जिसके बाद में वो दोनों ही वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव भी अपने रूम में आ जाता है और जहाँ पर उसको एक मास्क मैन पर शक हो जाता है। इस रूम में डिटेक्टिव कैमरा को नोटिस करता है एज यहाँ पर हर एक पर्सन पे पूरी तरह नजर रखी जा रही है। अब रात को सोते टाइम वो डिटेक्टिव यहाँ पर हर एक चीज को अपने फोन में नोट कर लेता है, जो कुछ भी उसने यहाँ पर देखा। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है और सेकंड गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है। अगले गेम के बारे में सब सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है और अब हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसको मेल में एक पेपर मिलता है और उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब मास्क मैन आते हैं और सबको लेकर जाते हैं गेम के लिए और गेम ग्राउंड में उनको 4 डोर्स मिलते हैं, जिन पर अलग अलग शेप्स बने हैं, लाइक अम्ब्रेला, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्टार। सांगू ने प्लेयर 067 से पूछा भी था गेम के बारे में कि उसने क्या देखा है और उसको शुगर के बारे में पता चल गया था और सांगू ने गेम में गैस कर लिया था। क्यून यहाँ सांगू से बात करते हुए बोलता है कि तुमको क्या लगता है गेम में क्या होगा, बट सांगू उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। सांगू यहाँ क्यून को ये भी बोलता है कि उसे नहीं पता कि गेम कैसा होगा, तो सबको अलग अलग शेप्स चुनने चाहिए और अलग अलग गेम खेलना भी चाहिए। अब गेम शुरू होता है और सभी को चुने हुए बॉक्सेस मिल जाते हैं, जिसमें एक बड़ी सी डिस्क जैसी कैंडी थी। अब इनको वो गेम के बारे में पता चलता है। अब इन लोग को डिस्क के बीच में बनी हुई शेप को बिना तोड़े हुए डिस्क से बाहर निकालना होता है और जो भी इसमें फेल होता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सभी प्लेयर्स गेम खेलना शुरू करते हैं और जिनके पास ट्रायंगल शेप था वो इजीली गेम खत्म कर देते हैं और जिनके पास अम्ब्रेला और सर्कल जैसे टफ शेप्स थे वो लोग गलती कर देते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में उन लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। क्यून अपने शेप में बहुत परेशान हो रहा था एज उसको अम्ब्रेला मिला था। हम बाकी के सारे प्लेयर्स को अपने अपने शेप के साथ में खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर प्लेयर 212 एक लाइटर लेकर अपने कैंडी का शेप निकालती है, जहाँ चीटिंग करके वो गेम जीत जाती है और वो प्लेयर 101 को भी अपना लाइटर दे देती है, जिससे प्लेयर 101 भी अपना गेम कंप्लीट कर ले। अब क्यून को यहाँ पे हम काफी परेशान देखते हैं और वो लोगों को मरते हुए भी देख रहा था और वो लोगों को मरते हुए देखकर भी बहुत परेशान हो रहा था। तभी सडनली उसको एक आइडिया आता है। अब
वो कैंडी को लिक कर शेप को बाहर निकालने के लिए सोच रहा था। अब उसको देखते हुए बाकी के लोग भी वही कर रहे थे। अब तक काफी प्लेयर्स अपना गेम फिनिश कर देते हैं और प्लेग्राउंड से चले जाते हैं और जो लोग वहाँ पर बचे हुए थे उन लोगों को शूट कर मार दिया जाता है। एक आदमी मास्क मैन से बचते हुए उनका एक लीडर को पकड़ लेता है और उसको अपना चेहरा दिखाने को बोलता है। अब वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपना मास्क उतार देता है जिसकी एज काफी कम होती है। अब वो प्लेयर खुद को ही शूट कर लेता है। तभी फ्रंट मैन वहाँ आता है, वो उस लीडर को मार देता है और बोलता है किसी भी कंडीशन में उनको अपना फेस नहीं दिखाना है और ये एक रूल है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इनके मास्क स्क्वायर और ट्रायंगल क्यों बना है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाला मास्क वाला आदमी है वो लीडर है और यहाँ पर जो ट्रायंगल वाले हैं वो उनसे नीचे आते हैं और यहाँ पर उनसे बड़ा जो बॉस है वो है फ्रंट मैन ब्लैक मास्क वाला। और दोस्तों इसी के साथ में एपिसोड 3 का भी अंत होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है जहाँ पर कीहुन और ओल्ड मैन अपना गेम खत्म कर रूम के अंदर आते हैं और उनको देखकर सांगू थोड़ा अपसेट नजर आता है। अब उस रूम में प्राइज मनी का कंटेनर आता है और उसमें और पैसे भर दिए जाते हैं। अब सभी लोगों को मील दिया जाता है और प्लेयर 101 और उसके 4 साथी और 1 मील ले लेते हैं और लास्ट में बचे हुए 5 लोगों को मील नहीं मिलती और उनमें से एक प्लेयर 101 के साथ लड़ाई कर लेता है। अब प्लेयर 101 उस आदमी को मारने लगता है और उसे पीट कर मार डालता है और उसको मारने से कोई भी नहीं रोकता। इवन मास्क मैन भी कुछ नहीं बोल रहे होते और उसको मारने देते हैं। अब उस जगह पे सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। सबको डर था कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स वीक प्लेयर्स को मार देंगे। दूसरी ओर हम एक प्लेयर को मास्क मैन के साथ में देखते हैं। यहाँ पर वो प्लेयर जो कि एक डॉक्टर है वो एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकाल रहा होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी, ये जो मास्क मैन थे उन्होंने पहले ही ये प्लेयर की हेल्प की थी। इन लोग उसे पहले ही सारी गेम के इन्फॉर्मेशन उसे पहले ही दे देते थे। अब वो डॉक्टर अपना काम खत्म कर देता है। अब वो मास्क मैन उसे वो एक एग देकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ उनमें से एक पेपर नोट था। वापस हॉल में जाने पर वो अपने लिए टीम ढूंढने लगता है और वो प्लेयर 101 के पास में जाकर उसके साथ टीम अप कर लेता है और उसको अगले गेम की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। रात को अब अगला गेम चालू होने वाला था और सारे मास्क पहने हुए गार्ड उस हॉल के गेट के बाहर आ जाते हैं और फ्रंट मैन कंट्रोल रूम से सब पे नजर रखे हुए है, जिसके बाद में गेम शुरू कर दिया जाता है। गेम असल में ये था कि सारे प्लेयर्स को आपस में लड़कर मर जाना है, जहाँ पर प्लेयर 101 जाकर सबको मार रहा था। कीहुन उस ओल्ड मैन को जगाता है और उसको एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। प्लेयर 101 दूसरी प्लेयर 067 पर अटैक करता है जिसको कीहुन बचा लेता है। बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके थे और ओल्ड मैन एक ऊंची जगह पर जाकर सब कुछ रोकने की कोशिश कर रहा था और फ्रंट मैन गेम को रोक देता है। गार्ड्स अब हॉल के अंदर आ जाते हैं, लोगों को लड़ने से रोक देते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे जिनकी नाम की अमाउंट कंटेनर में भर दी जाती है और डेथ बॉडी को विद एस्पेक्ट जला दिया जाता है। रात को सभी लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं जहाँ कीहुन की टीम अपने अपने नाम बता रहे थे और ओल्ड मैन को अपना नाम ही याद नहीं आता और प्लेयर 067 अपना नाम बताने से इनकार कर देती है। दूसरी ओर प्लेयर 101 की टीम भी साथ में ही थी और उन लोग भी आपस में बातें कर रहे थे और प्लेयर 212 प्लेयर 101 को साथ में वॉशरूम ले आती है जहाँ वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं और प्लेयर 212 प्लेयर 101 से कहती है धोखा ना देने के लिए और आखिरी तक गेम साथ में कंटिन्यू करने को बोलती है, जिस पर प्लेयर 101 अग्री हो जाता है और बोलता है कि वो कुछ भी उसके लिए कर सकता है। अब हमको इन दोनों प्लेयर्स का नाम भी पता चलता है, जहाँ पर प्लेयर 101 का नाम था डाक्सू और प्लेयर 212 का नाम था हानमिनी यहाँ डाक्सू से कहती है वो और डॉक्टर कुछ छुपा रहे हैं, जिस पर डाक्सू इनकार कर देता है और साथ ही वादा करता है कि वो हानमिन के साथ एंड तक रहेगा। वहाँ दूसरी ओर डिटेक्टिव अपने रूम में मिली हुई न्यू डिटेल्स को नोट करता है। सुबह कीहुन ओल्ड मैन से बात करता है और जहाँ ओल्ड मैन बताता है कि वो रात से सोया ही नहीं है, वो पूरी रात जाग कर नजर रखता रहा ताकि उन पर कोई हमला न कर दे। अब अगले गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग दूसरे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ न्यू गेम में 10 लोगों की टीम बनानी होती है और सांग-हू कीहुन अली से कहता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की टीम बनानी होगी और सभी लोग अलग अलग होकर और प्लेयर्स को ढूंढते हैं। डाक्सू के पास हानमी आती है जिसको डाक्सू अपनी टीम में लेने से मना कर देता है एज वो एक लड़की थी और हानमी को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कीहुन की टीम में चली जाती है जहाँ सांगू भी उसे नहीं लेना चाहता था, बट वो लोग उसे ले लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। सारे प्लेयर्स को ढूंढने के बाद कीहुन और सांगू की टीम में एक ओल्ड मैन, 3 लड़कियां और उनकी टीम वहां पर सबसे कमजोर थी, जिस पर सांगू थोड़ा सा परेशान हो जाता है
क्योंकि यहाँ पर हारने वालों को हार नहीं मिलती, डायरेक्ट मौत मिलती है। अब अगला गेम शुरू होता है और उन सबको एक बड़े से ब्रिज पर लाया जाता है और उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें 2 टीम्स आमने सामने होगी और उन टीम्स में 10 प्लेयर्स होंगे और उनको एक रोप को अपने साइड में खींचना होगा और जो टीम वो रोप को अपने साइड खींचती है और वो विनर होगी और उसके अपोजिट वाली जो टीम होगी वो नीचे गिर के मारी जाएगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएगी। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले डार्क सू का मैच था जिसके अंदर डार्क सू की टीम जीत जाती है और उसके अपोजिट टीम नीचे गिरकर मारी जाती है। अब नीचे डेथ बॉडी को उठाने वाले वर्कर्स कुछ बॉडी को वो मार्क कर लेते हैं और ये लोग वही थे जो बॉडीज के ऑर्गन्स को सेल करते थे। अब अगली बारी आती है सांगो और किहुन की टीम की, जो पहले से ही परेशान थे क्योंकि वो सबसे कमजोर टीम थी, तो उनकी हार तय हो गई थी। अब किहुन यहाँ पर ओल्ड मैन से टग ऑफ वॉर के टिप्स मांगता है। अब ओल्ड मैन यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट करता है। अब ओल्ड मैन अपने एक्सपीरियंस से बताना शुरू करता है कि ये गेम स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि प्लानिंग का है। ओल्ड मैन उन सबको गाइड करता है और वो लोग उसके बताए अनुसार ही करते हैं और वो लोग लीड करने लगते हैं। वो अपने शरीर को पीछे झुका लेते हैं और 10 सेकंड तक वो रस्सी को होल्ड करके रखते हैं, जिससे सामने वाली जो टीम होती है वो फिसलने लगती है और वहीं पर ये लोग मौका पा लेते हैं और रस्सी को जोर से खींचते हैं। वो लोग जीत ही रहे थे कि कुछ टाइम बाद अपोजिशन टीम जीतने लगती है और सडनली सांगो एक आइडिया देता है कि उनको एक साथ में ही कुछ कदम आगे जाना चाहिए और जिससे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आगे तो वहाँ पर खाई थी। बट किहुन यहाँ पर सांगो की बात मान लेता है और सबको कन्विंस कर लेता है और वो सभी लोग अचानक से ही कुछ कदम आगे चले जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 4 का अंत हो जाता है। आई नो, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी सस्पेंस है, लेकिन ट्रस्ट मी, आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और ढेर सारे कमेंट्स कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना कि जब भी वो वीडियो आएगी आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और पार्ट 2 के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर।